हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। तो जैसा कि सुबह 8 बजे इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्लासेस कर रहे हैं और 11:30 AM पे फुल मॉडल पेपर करें जो आपके प्रीवियस ईयर में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में सॉल्व पूछे गए थे। तो साथ ही आज का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा होगा जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और सही करने का टारगेट आपका 50 में से 35 होने वाले हैं। लगातार हम आपको क्लास में से मतलब साथ ही क्लास में कितने क्वेश्चन में से कितना सही करना है लगातार आपको टारगेट दे रहे हैं। तो आज 50 क्वेश्चन का टारगेट दे रहे हैं और सही करने का टारगेट 35 दे रहे हैं। ओके दोस्त, तो जीके साइंस का ये क्लास होगी पूरी आपका एग्जाम ओरिएंटेशन के वाला, जैसे आपके पिछले वर्ष में सॉल्व पूछे गए थे और इस बार कैसा सॉल्व पूछे जाएंगे बिल्कुल सेम वैसे प्रश्न आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, आज सुबह के 8 बज रहे हैं और 4 फरवरी हो चुके हैं। एक बार फिर से आपको हम याद दिला रहे हैं, यदि आपने अभी तक ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो भाई सबसे पहले जाके फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही अपनी तैयारी कीजिए क्योंकि लास्ट डेट इसका 22 फरवरी होने वाला है। लास्ट में जब आप लोग इसका फॉर्म भरने जाएंगे तो सर्वर हमेशा होता और इस बार भी साथ ही लो होगा भाई, ये बात याद रखिए। कोई भी एग्जाम का यदि आप फॉर्म लास्ट में भरने जाएंगे तो सर्वर आप देखेंगे लो हो जाता भाई एक दिन पहले से ही, क्योंकि लास्ट में बहुत भाई बच्चे रहते हैं वो लास्ट में अपना फॉर्म भरने जाते हैं तो उनका फॉर्म इसलिए नहीं भरा पाता। तो आप भाई भर दिए सिंपल। 10th पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक सिंपल आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए अभी की बात करें दोस्त, और एक आपका आधार कार्ड जीमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना वैलिड और आधार कार्ड में बिल्कुल सेम नाम और पता होना चाहिए जो आपका 10 के मार्कशीट पर होगा। ये 10 पे आपका फॉर्म भरा हो जा रहा है। ओके, आईटीआई का सर्टिफिकेट तो आईटीआई के सर्टिफिकेट लगाइए। यदि आप लोग सिंपल 8 पास है लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक सर्टिफिकेट है वो एनसीबीटी का सर्टिफिकेट है तो भाई आप लोग फॉर्म भर देंगे। ओके, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं फटाफट। तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, 25 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है और 20 क्वेश्चन जीके जीएस का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहता है 1/3 का। अभी से आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, अपनी आदत पे सुधारना है कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नहीं छेड़ेंगे, लास्ट में उसको आएंगे जो तरीका होता है करने का उसको बताएंगे, इलिमिनेट तरीका होता है। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपका 35 क्वेश्चन सही करना है। क्या आप रेडी है? बिल्कुल। तो आज का पहला प्रश्न जो कि संविधान से होने वाला है, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 16 है। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? बताइए, भाभा फर्स्ट, साराभाई फर्स्ट, कलाम फर्स्ट या धवन फर्स्ट है? तो याद रखिए दोस्त, धवन फर्स्ट है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन क्या नाम है? धवन। एक है साथ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। 2018 के पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा था कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो भाई चेरामन जुमा मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थान पाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला तो बनाने का स्थान पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? बताइए। तो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। बी ऑप्शन क्या आएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का एकमात्र स्थायी इकाई है? तो कौन पंचायती राज व्यवस्था का एकमात्र अस्थायी इकाई है? बताइए दोस्त, नगर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा? पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई तो भाई ग्राम सभा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से किस खनिज अयस्क के निक्षेपों का निर्माण होता है? तो एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से किस खनिज अयस्क के निक्षेपों का निर्माण होता है? तो दोस्त याद रखिए बॉक्साइट का निर्माण होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही देखिए ये सीरीज हम लोग का 22 फरवरी तक चलने वाली है। 2018 और 2019 का पेपर का हर एक शिफ्ट का सवाल, उसके बाद इसमें कम से कम 10 से 15,000 भाइयों की सीरीज में हमें इस ग्रुप में ऐड करना है। तो आप लोग चैनल पे आना है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, तभी साथ ही हम लोग क्लास करेंगे तो एक एक साथ करेंगे, वो एक एक सब्जेक्ट का, जैसे आपका रीजनिंग है, मैथ आपका है, साइंस है, उसका जीके जीएस करंट है, ये 5 सब्जेक्ट साथ ही हमें पूरी तरह से अचीव करना है, जो कि 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर होने वाला है। तो याद रखिए इस 100 में से 100 का टारगेट लेके चलेंगे हम। आपको साथ ही कितना क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। किस जोन, अभी आप जो फॉर्म भरे हो ना, तो साथ ही आप कहीं से अपने हिसाब से जोन देखकर फॉर्म भर दीजिएगा। अभी आपको एग्जाम वहाँ नहीं जाने देना पड़ेगा। लास्ट में जब आपका फाइनल होता है, जैसे फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अभी एग्जाम आपका प्रेजेंट एड्रेस को देखकर आपके पास में ही इसमें सेंटर भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो जिस जोन में आप फॉर्म भरे हैं, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई, तो आपको वहीं पे एग्जाम अभी देना जाना पड़ेगा, जो आपका सीबीटी पेपर होगा। नहीं भाई, लास्ट में वहाँ पे जाना पड़ता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? तो आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। तो 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने किया था? तो साथ ही याद रखिए सावित्रीबाई फुले जी ने किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर्ड कर दिया गया था? किस वर्ष में? तो दोस्त 2004 में। यहाँ से ऑप्शन आपका बी क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा झारखंड से संबंध है? तो साथी त्योहारों में से कौन सा झारखंड से संबंधित है? लोसर, सागा दावा, चवांगकुट, तुसु। तुसु साथी झारखंड संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इस बार हम साथी क्या करेंगे, जितनी भी आपका त्यौहार है, जैसे आपका शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि टीसीएस कंपनी करा रही एग्जाम आपकी, तो टीसीएस सबसे अधिक आपका स्टैटिक जीके के सवाल पूछेगी आपके पेपर में। तो भाई देखेंगे हर एक राज्य का ना, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी त्यौहार, जितने प्रमुख हैं, सभी साथी हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे भाई। इस बार एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, तभी साथी हमारी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि कहीं से क्वेश्चन पूछ दे भाई आरआरबी या टीसीएस, हमें पूरा सवाल करना है। ओके, तो इसी सारे ग्रुप को हमें बहुत ही मौजूद बनाना है, याद रखिएगा। तो तुसु साथी झारखंड से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य प्रारंभ किया था? बताइए, ये हमने साथी अपने कम्युनिटी पोस्ट में सवाल पूछा है। तो भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य प्रारंभ किया था? तो दोस्त 1937 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी टाइम पीरियड कब से कब तक थी? पंचवर्षीय योजना की बताइए। जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्त, इसकी आपको टाइम पीरियड बताना है कि कब से लेकर कब तक चली थी। इस सवाल का राइट आंसर बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है? तो कौन सा राज्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है भाई? बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो किस राज्य का है? तो दोस्त राजस्थान का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? भारत में किस बजट वर्ष बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया? भाई बजट प्रस्तुत पेश कर दिया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। आपने देखा होगा काफ़ी में छूट मिली है, कोई बहुत चीज़ में छूट मिली इस बार भाई। भारत में किस बजट वर्ष से बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया? तो ये वर्ष साथी 2017-18 में किया गया था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित तिथियों में से हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो किन तिथियों में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? बताइए। तो दोस्त 14 सितंबर 1949 को। सी ऑप्शन आपका क्या बना? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया है?
त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बताइए, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो साथ ही ये तो लूसेंट का जीके है भाई, बुद्ध ग्रंथ का। जब आप लोग लूसेंट का जीके जीएस का एक एक टॉपिक का देखेंगे भाई हिस्ट्री का ना, तो उसमें पहला ही शादी बुद्ध धर्म से संबंधित पूछा है कि दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो बुद्ध धर्म का। ये आपके पेपर में सवाल आया था। इस बार भी आपका जितने भी सवाल आएंगे जीके जीएस वो साथी याद रखिएगा लूसेंट का रहेगा, तो आप टेंशन ले लेंगे। हर एक लूसेंट का टॉपिक वाइज हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। चक्रवात तौकते किस वर्ष भारत में आया था? चक्रवात एक तौकते है, ये किस वर्ष भारत में साथी प्रवेश कर दिया गया था, इंटर किया था किस वर्ष में? तो 2021 में, यानी 2021 में, 4 साल पहले दोस्त। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है? तो भारत में कौन सा संगठन ऐसा है कि भाई लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है? ACRP, PRCA या PARC या PCRA? तो भाई कौन संगठन है, कौन सलाह देता है? जो हम लोग कुछ भी चलाते हैं बाइक वाइक, तो पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह कौन देता है? कौन सा संस्था है भाई? PCRA है। डी ऑप्शन आपका PCRA बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पसरा, तरीका टिक पसरा, आप ऐसे भी याद कर सके पसरा। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। एयर इंडिया की यात्रा किस वर्ष के वर्षांत में शुरू होती है जब प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा ने कंपनी की स्थापना की? तो एयर इंडिया की यात्रा तो किस वर्ष के वर्षांत में शुरू होती है जब प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा जी ने कंपनी की स्थापना किया था? तो साथ ही 1932 के वर्षांत। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है? 42वें संशोधन द्वारा किस वर्ष भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से याद भी कर रहे होंगे। तो 42वें संशोधन द्वारा किस वर्ष भारतीय संविधान नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था? तो भाई वर्ष 1976 में। कब? 1976 में दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या दिया है? नेपाल से भारत में कौन सी नदियां बहती है? बताइए, नेपाल से भारत में कौन सी नदियां बहती हैं? यदि आप साथी भारत से नेपाल जाना चाहते हैं, वो भी साथी हवाई जहाज़ से, तो भाई ऐसे वैसे उसमें का लोको पायलट नहीं चलाते हैं, काफ़ी साथी एक्सपीरियंस वाले चलाते हैं, क्योंकि आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर से लेकर जाएंगे हवाई जहाज़ को। जैसे आपको जाना है दोस्त भारत से कोलकाता जाना है, आपको यहाँ से यूपी से कहीं से भी जाना है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा आप लोग जाते हैं तो हवाई जहाज़ से, तो आप देखेंगे लोको पायलट, कोई भी लोको पायलट चला देते हैं, जो चलाते हैं आम चला देते हैं। लेकिन भाई नेपाल में जाने के लिए बहुत ही ब्रिलियंट रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको भाई नेपाल के ऊपर से लेके जाना पड़ता है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से लेके जाना पड़ता है नेपाल में। तो समझ सकते हैं कितना एक्सपीरियंस वाले होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से सेफ से चलाया जाता है। तो भाई नेपाल से भारत में करडाली नदियाँ बहती है। सी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या बोला जाता है? तो भाई ध्रुव बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति +2.0 D है, यानी D का मतलब डायोप्टर होता है, लेंस की शक्ति डायोप्टर होता है, इकाई होता है D से इसको दर्शाया जाता है, तो +2.0 D है, तो वह एक कैसा लेंस है? यदि एक संशोधक लेंस शक्ति की +2.0 डायोप्टर है तो यह साथी उत्तल लेंस है भाई। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, निम्नलिखित में से कौन आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है? बताइए दोस्त। एसिड को बेसिक में कौन बदलता है भाई? एसिड से बेस में कौन आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है भाई? पित्त रस करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है दोस्त बताइए? तो आयनिक यौगिक के बीच में होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है भाई, सोडियम कार्बोनेट बनता है। डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि भाई देखिए हमें 2018 और 2019 का पेपर हर एक शिफ्ट का 22 फरवरी तक एंड करना है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लगातार हम सुबह 8 बजे 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे प्रोवाइड करें लगातार। साथ ही याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, न्यूलैंड्स अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व के गुणधर्म समान है। तो न्यूलैंड्स अष्टक नियम के अनुसार किस तत्व के गुणधर्म समान है, एक तो बेरिलियम के और एक मैग्नीशियम के। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंधन है। तो किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंधन है, बताइए दोस्त। तो याद रखिए दोस्त, एथेन में। 26 का सी ऑप्शन आपका क्या बना है यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्किन की सजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो भाई कौन सा एल्किन की सजातीय श्रृंखला से संबंधित है, बताइए। एल्किन यानी कार्बन का दुगना, जस्ट साथ ही क्या कार्बन का दुगना होना चाहिए। सी देखिए C512 दुगना नहीं है। C3H6 देखिए 3 का दुगना 6 होता है। तो देखिए C 3 कार्बन है, H 6 इसका, यानी आपका एल्किन है ये। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं आया तो भाई दुगना का +2 होना चाहिए। जैसे देखिए ये C5H12 मिथित प्रोब्यूट पेंट है, ये पेंटेन का है, तो पेंटेन का। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है, बताइए। भाई ये क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्त। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। भाई कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक दोस्त गैलियम करता है। कौन, Ga यानी गैलियम करता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अधिकतम धात्विक गुण प्रदर्शित करता है गैलियम। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दिया है। लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध बताइए, क्या हो जाएगी। फार्मूला क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध। फोकस लेंस यानी P हो जाएगा दोस्त। P बराबर क्या हो जाएगा आपका दोस्त, 1/f होता है भाई, ये फार्मूला याद रखिएगा। P बराबर 1/f होता है, पावर बराबर 1 फोकस। ओके तो ये देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। गोलीय दर्पण के लिए MV और U के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के लिए MV और U के बीच का संबंध क्या होना चाहिए, बताइए दोस्त, सोचिए। तो दोस्त गोलीय दर्पण के लिए M बराबर मेरे भाई -V बराबर U होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। M बराबर माइनस साथी V/में U होना चाहिए, क्या होना चाहिए, U होना चाहिए। यानी ऑप्शन देखिए ऐसा कौन है, M बराबर -V, माइनस देखिए किस ऑप्शन में बट्टे में होना चाहिए। ऑप्शन दोस्त D है। तो 31 का D ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। भाई उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थ जैसे नमी या अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। तो कौन सा भाई, संक्षारण बोलते हैं उसे, क्या संक्षारण बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। शब्द का सेलेक्ट करना है वो शब्द का जो इन समूह से संबंधित नहीं मैच करा है। क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन या प्लेटिनम, तो इनमें से कौन सा अलग है। तो भाई जो आपका प्लेटिनम ये है ना, ये साथी प्लेटिनम एक प्रकार क्या है दोस्त, राइट आंसर बताइए। प्लेटिनम तो देखिए आवर्त सारणी के 18 समूह संबंधित है, जो आवर्त सारणी 18 संबंधित है, प्लस ये उत्कृष्ट गैस है। और क्या है दोस्त, उत्कृष्ट गैस है ये
याद रखिए ऑप्शन आपका डी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है। भाई इनमें से कौन सा धनायन है बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो दोस्त इनमें से धनायन कौन है भाई, याद रखिएगा अमोनियम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी हमने साथ ही ये सवाल उस शब्द का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। भाई जो क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन ये सभी क्या है भाई, ये सभी आपके उत्कृष्ट गैस हैं भाई, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में मेरे क्लिक नहीं करता भाई। देखिए क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन ये सभी क्या है, उत्कृष्ट गैस है। सॉरी भाई ये सभी आपके उत्कृष्ट गैस है, आवर्त सारणी के 18 संबंधित है। लेकिन भाई प्लेटिनम तो आपका भाई ये 10 का क्या है, आवर्त सारणी के समूह का 10 का तत्व है भाई। ये संक्रमण धातु संबंधित रखता है मेरे भाई, वही तो सोच रहे। सॉरी भाई क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन ये आपके उत्कृष्ट गैस है, प्लस 18 समूह संबंधित रखते हैं। प्लेटिनम तो भाई समूह तत्व के 10 से संबंधित है, ये संक्रमण धातु संबंधित रखते हैं। तो डी ऑप्शन प्लेटिनम ठीक है, लेकिन दोस्त ये आपके उत्कृष्ट गैस नहीं है भाई, और उत्कृष्ट गैस तो क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन होते हैं ना। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा भाई ये प्रश्न आपने सही कर लिया होगा अच्छे से। ओके सही हो गया। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं, क्या दिया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है। तो सबसे अधिक ध्यान भाई अमोनियम होता है, ठीक है ये सवाल। तो अगला सवाल 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक लिंगी है। तो इनमें से कौन सा पुष्प एक लिंगी है भाई, तो भाई पपीता जो होता है ना एक लिंगी होता है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या दिया है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट। भाई 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट। सबसे उपयुक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 32 फ़ारेनहाइट। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी द्विब बीज पत्री पौधों की विशेषता नहीं है। तो भाई कौन सी द्विब बीज पत्री पौधों की विशेषता नहीं है। देखिए जो मुसला जड़ होते हैं, जालिका रूपी सिरा विन्यास होते हैं, 2 बीज पत्री, ये तो आपका द्विज पत्री पौधों की विशेषता है। लेकिन जो साथ ही आपका रेशेदार जड़ है ना ये नहीं होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है। बताइए सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है मेरे भाई। तो सोडियम धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट में देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि कौन है, तो भाई पीयूष को यानी पीयूषिका को। ऑप्शन ए क्या हो रहा है यहाँ सबका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा, और आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए। बिल्कुल सेम डे सेम टाइम सेम क्लास आपको प्रोवाइड करते भाई लगातार, ऐसा एक भी दिन मिस नहीं होता है कि आपके लिए हम क्लास प्रोवाइड ना करें और आप अपनी तैयारी को ना करें। ओके आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करें, बिल्कुल ऐसे ही साथ ही लगातार करते रहिए। एक भी दिन भाई आप लोग रुकेंगे नहीं, लगातार करेंगे। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का जो दूसरा नियम है, समीकरण है, ये किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो भाई स्थिति और समय के बीच। क्या दोस्त, स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है जो गति का दूसरा समीकरण है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41, अधातु कमरे के तापमान पर तरल है। जो अधातु भाई आपका ब्रोमीन है, ये कमरे के तापमान पर तरल होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती हैं तो ये परावर्तन होता है। भाई जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती हैं तो ये परिवर्तन करती है, होता है, यानी किसमें सदी नियमित परावर्तन होते हैं। क्या नियमित परावर्तन होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या समानता है। बताइए दोस्त,
लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या क्या समानता है भाई? याद रखिए, इनके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या दोस्त? इनके बाहरी आवरण में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इसलिए ये आपका लिथियम सोडियम और पोटेशियम की भी समानता है। इनके बाहरी आवरण में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 44। नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है, तो भाई इन तत्वों में से सबसे छोटे आकार का कौन है? सभी विकल्प Mg2+, Al3+ या Na+। तो किसका है भाई? तो Al3+ का आकार में सबसे छोटा है सभी तत्वों में से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 मेरे भाई। वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता होगा? सोचिए एक बार। थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन? भाई टेस्टोस्टेरोन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 46 बताइए क्या हो जाएगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करें दोस्त इस समय। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा और उसके सिरों के मध्य विभवांतर के बीच संबंध बताता है? बताइए कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा और उसके सिरों के मध्य विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो दोस्त ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR भाई। याद रखिए, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज है, ये दोस्त आपका करंट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। याद रखिए ओम का नियम होता है ये। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। वॉशिंग सोडा के एक कणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं भाई? वॉशिंग सोडा के एक कणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं भाई? बताइए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो दोस्त 10 अणु उपस्थित होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन की दर को, भाई सिंपल सवाल है, क्या बोला जाता है? वेग कहा जाता है भाई, वेग, वेलोसिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? बताइए, साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे भाई लगातार। कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं दोस्त? 5 अणु मौजूद होते हैं। कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो दोस्त 5। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या दिया है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। हमने आपसे एक पंचवर्षीय योजना सवाल पूछा था कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना का। इसकी टाइम पीरियड कब से कब तक थी? 1961 से लेकर 66 के बीच थी। चौथी कब से कब तक थी? बता सकते आप लोग? राइट आंसर बताइए। पहला चौथा बताना है होमवर्क में। तो साथ ही आज का ये सुबह का 8 बजे का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा कंप्लीट हो चुका है जीके और साइंस का। उसके बाद दोस्त 11:30 में फुल मॉडल पेपर होने वाली है। तो आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। अब साथ ही बताइएगा आज के इस 50 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा? क्या आपने उस टारगेट को अचीव किया जो हमने शुरू में आपको 35 दिया था? कट ऑफ के ऊपर आपने प्रश्न सही किया या नहीं? बताइए फटाफट, एक एक भाई लोग बताएंगे सभी लोग। तो भाई आप लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए। उसके बाद अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कीजिए, सिलेबस देखिए। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को याद किया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों 11:30 AM पे एक और अच्छी तरीके से, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।